बिहार के गया जिले में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप लगाते हुए शहर के गांधी मैदान के समीप एक दिवसीय धरना दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हम आपको बता दें, कार्यक्रम में शामिल हम पार्टी के प्रधान महासचिव राजेश पांडे ने कहा कि पूरे प्रदेश में धरना दिया जा रहा। बिहार के युवा वर्षों से उम्मीद लगाए हुए थे कि उन्हें नौकरी मिलेगी, लेकिन सरकार की गलत नीति के कारण बिहार के युवाओं को रोजगार नहीं मिला, बल्कि बाहरी लोगों को रोजगार दिया गया। वोट दे बिहारी और नौकरी पाए बाहरी, यह नीति नहीं चलेगी। इसके अलावा बहाली प्रक्रिया में भी घोटाला किया गया है, जिसकी हम लोग सीबीआई जांच की मांग करते हैं, यहाँ के युवाओं को न्याय मिल सके। आज हम पार्टी की ओर से पूरे बिहार में धरना का कार्यक्रम चल रहा है। और देखिए, अभी जो बिहार में शिक्षक भर्ती का मामला आया है, बहुत दिनों से बिहार की जनता, बिहार के युवा जो बेरोजगार थे, एक आशा लगा के बैठे थे कि बिहार के लोगों के साथ न्याय होगा और नौकरी में बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सरकार के द्वारा एक ऐसी रणनीति बनाई गई कि जो बिहार के लोगों के साथ धोखा किया गया है। अब यहाँ मामला ये है कि वोट दे बिहारी और नौकरी पाए बाहरी, ऐसा नहीं चलेगा। हम लोग इसी का विरोध कर रहे हैं और इसी विरोध में हम लोग धरना पर बैठे हैं। और इसके लिए जो व्यापक पैमाने पर घोटाला हुआ है, हम लोगों ने उसकी बजाबता जो हम लोग के पास प्रूफ है, वो भी हम लोग सरकार को सौंपने का काम किया है। और हम लोग की मांग है कि हाई कोर्ट के जस्टिस के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई जाए या फिर सीबीआई से इस घोटाले की जांच कराई जाए और जांच करा करके जो शिक्षक के अभ्यर्थी हैं उनको न्याय मिले। क्योंकि ये बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं हुआ है। यहाँ पर डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। हम बिहारी को बाहर में गाली दी जाती है, हमको कहीं दूसरे जगह पर नौकरी नहीं मिलती है, लेकिन जहाँ हमारे अधिकार की बात होती है, हमारे नौकरी की बात होती है, वहाँ पर बाहरी लोगों को ला करके भर दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे साथ नाइंसाफी है। इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम लोग सरकार के को जगाने के लिए, झकझोरने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। और अगर हम लोगों की बात यहाँ तक नहीं सुनी जाती है इस धरना के माध्यम से, तो हम लोग सदन में भी इस बात को उठाएंगे और हम लोग कोर्ट तक भी जाने का काम करेंगे। आज हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी के बैनर तले और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार हम लोग एक दिवसीय धरना यहाँ पर दे रहे हैं जिला मुख्यालय पे। और हम लोग का जो प्रमुख मांग है कि वर्तमान समय में जो शिक्षक नियुक्ति बहाली की गई है, उसमें कई माध्यमों से हम लोग को पता चला है, संज्ञान में आया है कि घोर अनियमितता इसमें बरती गई है। व्यापक पैमाने पे, बड़ी व्यापक पैमाने पे धांधली हुई है और भ्रष्टाचार हुआ है। यहाँ के नौकरियों को, यहाँ के जो युवाओं का हक है, उसके दूसरे राज्यों के लोग को कहीं न कहीं औने पौने दामों में एक तरह से कहिएगा कालाबाजारी किया गया है, बांट दिया गया है। हम लोग इसका खिलाफी करते हैं। और यह जो शिक्षक नियुक्ति की गई है, केवल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए राज्य सरकार आनन फानन में जिस तरीके का निर्णय लिया है, और कई तरह का इसमें अनियमितता आया है। जिसमें आप बता दें कि फतेहपुर एक प्रखंड है, उसमें 12 नियुक्ति हुई और 12 है उत्तर प्रदेश के लोग हैं। एक ऐसा सेंटर आया है जिसमें मान लीजिए 90% लोग हैं पूरे सेंटर के पास करके हैं। कई मामला ऐसा आया है कि STET TET परीक्षा पास नहीं है, वैसे लोग को भी नियुक्ति हो गई है। तो राज्य सरकार का यह कैसा नीति है, बिना किसी नीति के आप इस तरीके के नौकरियां बांट रहे हैं। अलग जो राज्य है, बगल के जो राज्य है, उसमें कहीं न कहीं डोमिसाइल नीति लागू है। उस नीति के तहत 90% युवाओं को, स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलता है, लेकिन यहाँ उस तरीके से कुछ नहीं। यहाँ पर 50% से ज़्यादा दूसरे लोगों को रोजगार बांट दिया गया है। तो हम